गुड मॉर्निंग बच्चों। कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 16 जलवायु। वातावरण के लंबे अंतराल की औसत परिस्थिति को जलवायु कहते हैं। जलवायु किसे कहते हैं? वातावरण के लंबे अंतराल की जो औसत परिस्थिति होती है उसे हम जलवायु कहते हैं। सामान्य रूप से किसी प्रदेश की 35 या उससे अधिक वर्षों की वर्षा, ग्रीष्म या शीत ऋतु के औसत मौसम की परिस्थिति के आधार पर उसकी जलवायु निश्चित की जाती है। किसी भी ऋतु के आधार पर उसकी जलवायु निश्चित होती है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि कई वर्षों के लंबे अंतराल के मौसम की विविध परिस्थितियों का औसत ही जलवायु होता है। मौसम वातावरण के कम समय के अंतराल की औसत परिस्थिति है। दिन के किसी भी समय मौसम बदल सकता है। हम कभी कभी देखते हैं ना, दिन में भी हमें मौसम बदलता हुआ दिखाई देता है। तो दिन के किसी भी समय मौसम बदल सकता है। मौसम बदलने का आधार हवा का तापमान, हवा का दबाव, नमी, वर्षा, कोहरा या बादलों की मात्रा वगैरह पर निर्भर है। हमारे दैनिक कृषि प्रवृत्ति को मौसम प्रभावित करता है। भारतीय मौसम विभाग समग्र देश के दैनिक मौसम का मानचित्र प्रदर्शित करता है। जलवायु की दृष्टि से भारत कई विविधताओं और लाक्षणिकताओं वाला देश है। पृथ्वी की सतह के कई प्रदेशों में पवन की दिशा बदलने वाले पवनों को मौसमी पवन कहते हैं, जो पवन के आधार या फिर मौसम के आधार पर अपनी दिशा बदलते हैं। उन्हें हम मौसमी पवन कहते हैं। अरबी भाषा के मूल शब्द मौसम पर से इन पवनों को मौसमी पवन कहा जाता है। एशिया खंड में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार मानसूनी जलवायु वाला देश माना जाता है। अब है ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन के मुख्य कारणों में पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और अपने दूरी पर झुका होना है। इन सब कारण से हम ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी अपनी दूरी पर 23.5 डिग्री झुकी है और भ्रमण कक्षा के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी की दूरी के झुकाव के कारण ऋतुएं होती है, यानी कि ऋतु परिवर्तन होता है। किसके कारण से ऋतुएं होती है? पृथ्वी की दूरी के झुकाव के कारण से ऋतुएं होती हैं। अधिक समय तक सूर्य प्रकाश में रहने वाले विस्तारों में गर्मी और कम समय तक सूर्य प्रकाश में रहने वाले विस्तारों में ठंडी का अनुभव होता है। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी और उत्तरी गोलार्ध में ठंडी पड़ती है। इसलिए उस समय भारत में रात बड़ी होती है और ठंडी का अनुभव भी होता है। उसी तरह 21 जून को कर्क रेखा की तरफ सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती है, जिससे दिन बड़े होते हैं। परिभ्रमण और परिक्रमण गति का सीधा प्रभाव मानव जीवन के भोजन, पोशाक और निवास पर पड़ता है। मौसमी जलवायु वाले देशों में ऋतु अनुसार दिशा बदलने वाले ठंडी और गर्मी के मौसमी पवनों का ऋतुगत मौसम पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ये प्रत्येक ऋतु के मौसम को विशिष्टता प्रदान करता है, एक उसकी विशिष्ट पहचान होती है। इसलिए इस जलवायु को हम मौसमी या मानसूनी जलवायु कहते हैं। अब है भारत की जलवायु में विविधता। भारत की जलवायु में कई बातों में भिन्नता है। हमारे जो भारत की जलवायु है उसमें कई बातों में भिन्नता देखने को मिलती है। दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय प्रदेश होने से समुद्री किनारे पर सम जलवायु का अनुभव होता है। उत्तरी भारत अधिकांश भाग समुद्र तट से दूर होने से वहाँ की जलवायु खंडीय है। भारत के मध्य में कर्क रेखा गुजरती है। दक्षिण भाग उष्णकटिबंधीय में और उत्तर भाग समशीतोष्णकटिबंध में आया हुआ है। परिणाम स्वरूप देश के अलग अलग भागों में स्थित स्थानों के तापमान और वर्षा में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। जैसे उत्तरी लद्दाख में स्थित लेह तथा द्रास का तापमान ठंडी में -45 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है,
राजस्थान के श्रीगंगानगर तथा अलवर का गर्मी में तापमान 51 डिग्री सेल्सियस जितना चला जाता है। इसी तरह पूर्वी भारत में मेघालय राज्य के चेरापूंजी में दुनिया की सबसे अधिक वार्षिक वर्षा लगभग 1200 सेमी होती है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय राज्य के चेरापूंजी में होती है। चेरापूंजी में लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित मोशिनराम भी 24 घंटे में सबसे अधिक वर्षा होने वाले स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। वहाँ 24 घंटे वर्षा होती है। दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान में स्थित मरुस्थल में समग्र वर्ष दरमियान मात्र 10 से 12 सेंटीमीटर वर्षा होती है। हमारे देश में ऐसी भी स्थिति देखने को मिलती है कि कहीं एक और भयंकर बाढ़ से परेशान तो वहीं दूसरी ओर वर्षा न होने से लोग भयंकर गर्मी और अकाल का सामना कर रहे हैं। उससे विपरीत परिस्थिति हमें देखने को मिलती है। इस तरह हमारे देश की जलवायु विरोधाभासी है। गड़गड़ाहट भरे तूफान, धूल भरी आंधी और उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विनाशक प्रभाव देश के अलग अलग भागों पर पड़ता है। इस तरह ऋतुगत मौसम कई तरह से प्रभाव डालता है। इसके बाद क्या है? जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। पृथ्वी की सतह पर तापमान, वातावरणीय दबाव, पवन, नमी, बरसात आदि वातावरणीय तत्वों के अनुपात और वितरण पर अंकुश रखने वाले कुछ कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करने वाले परिबल माने जाते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य नीचे अनुसार हैं, जिसमें पहला क्या है? अक्षांश। पृथ्वी की सतह पर जलवायु का प्रकार अलग अलग देशों के अक्षांश के अनुसार बदलता है। जलवायु में तत्वों का वितरण अधिकतर अक्षांशों पर आधारित है। दो क्रमिक अक्षांश के बीच लगभग 111 किलोमीटर का अंतर होता है। विषुववृत्त रेखा के आसपास के प्रदेशों पर सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ती हैं, इसलिए वहाँ 12 मास गर्मी पड़ती है। भारत उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण दो जलवायु युक्त परिस्थिति में विभाजित है, दो भागों में बटा है। इसके बाद क्या है? समुद्र से दूरी। जलवायु को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक समुद्री क्षेत्र में स्थलीय क्षेत्र की दूरी है। सूर्य की गर्मी संग्रहित करने की तथा उसका ग्रहण त्याग करने की शक्ति जमीन और पानी में अलग अलग होती है। परिणाम स्वरूप समुद्र और उसके तटीय भूमि भागों पर सम जलवायु होती है, जबकि किनारे से दूर अंदर के भागों की तरफ जाने पर भूमि खंडों की जलवायु विषम बनती है। भारत में मुंबई समुद्र तट पर होने से वहाँ जलवायु सम रहती है, जबकि नागपुर या दिल्ली समुद्र से दूर होने से वहाँ की जलवायु विषम होती है। इसके बाद है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र की सतह से वातावरण में जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाए, हवा का दबाव और हवा का तापमान घटता जाता है, जबकि भूपृष्ठ की ऊंचाई वर्षा में वृद्धि करती है। हिमालय पर्वत की ऊंचाई का कारण उसके अत्यंत ऊंचे शिखर 12 महीने वर्ष से ढके रहते हैं। नमी वाली हवा ऊंचाई पर जाने से ठंडी हो जाती है और वर्षा करती है। असम, मेघालय के पहाड़ों प्रदेशों में तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वर्षा की मात्रा भी बढ़ती है। सामान्य परिस्थिति में पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की तरफ 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। इसके बाद क्या है? वातावरणीय दबाव और पवन। भारत उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में आया हुआ है। ये पवन उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय गुरु दाव पट्ट के भारी दबाव द्वारा उत्पन्न होती है। ये पवन पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण थोड़ा मुड़कर विषुववृत्त रेखा की ओर बहती है। भूतकाल में समुद्री मार्ग द्वारा होने वाला व्यापार में इन पवनों का लाभ लिया जाता है, इसलिए इन्हें व्यापारी पवन कहते हैं। सामान्यतः भूभाग से उत्पन्न होकर बहने वाले इन पवनों में नमी का अनुपात कम होता है, परंतु भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। इस विशाल जल राशि के कारण उसके ऊपर से बहने वाले पवन नमी धारण करते और फिर भारत में वर्षा लाते हैं। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में भारी दबाव होता है। उस क्षेत्र में ठंडी और शुष्क हवाएं दक्षिण से कम दबाव वाले समुद्री क्षेत्रों की तरफ चलती है। ग्रीष्म ऋतु में मध्य एशिया और भारत के भूमि भागों में उच्च तापमान के कारण हवा का हल्का दबाव बनता है। इस समय दक्षिण में हिंद महासागर पर भारी दबाव होता है, जिससे हिंद महासागर के ऊपर से हवाएं उत्तर के कम दबाव की तरफ खींच जाती हैं। इन हवाओं को दक्षिणी पश्चिमी मौसमी हवाएं कहते हैं और नमी युक्त होने से भारत में वर्षा लाती हैं। भारत क्षेत्र में दूर स्थित कई प्रदेशों के ऊपर कभी कभी विशिष्ट घटना
आकर लेती है, जिससे जलवायु की दीर्घकालीन प्रणाली में कुछ समय तक थोड़ा अंतर होता है। भारत के मौसम के ऊपर जेम स्ट्रीम, अल नीनो, ITGC जोन जैसी घटनाओं में खूब असर डाला है। इसके बावजूद भी भारत की मौसमी जलवायु की लाक्षणिकताएं बनी हुई है।